आज हम लोग माल बाजार पारिस से पंच प्रचारक और महिला संघ एक साथ मिलकर तीर्थ यात्रा के लिए हम लोग लिम्बुक जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग वहाँ मिस्सा करेंगे और वहाँ का दृश्य और साथ ही साथ हम लोग वहाँ के लोगों से मिलेंगे एवं वहाँ तीर्थ यात्रा करने के बाद वहाँ तीर्थयात्रीगण वहाँ ही हमें लंच का व्यवस्था किया गया है। और इस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस समय रास्ते में अभी हम लोग बगराकोट के आसपास हैं। बगराकोट के क्रॉस करने के पश्चात जो हम लोग लूप ब्रिज का मज़ा लेंगे। साथ ही साथ उनको लुप्त ब्रिज भी कहा जाता है, स्नेक ब्रिज कहा जाता है और उनको जलेबी पुल इत्यादि कहा जाता है। और ये हमारे टीम के मेंबर्स हैं, ये जो हम लोग देख रहे हैं। हम लोग तुनबाड़ी और राजा के सदस्यगण हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो आप इसका मजा लेते जाइए। प्रभु बनाया सभी मनवा के मुक्ति देवाया। स्वर्ग धरती के प्रभु बनाया सभी मनवा के मुक्ति देवाया। चला जब प्रभु कृपा से, तीर्थ यात्रा में चलते चलते मैं आप लोगों के साथ ईश्वर के प्रेम को साझा करना चाहता हूँ। बहुत बार हम मनमोहक दृश्य को देखते देखते ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर ने इस प्रकृति को कितना सुंदर बनाया, तो हमें कितना सुंदर बनाया है, शायद हम महसूस ही नहीं कर पाते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बड़े प्यार से बनाया। उत्पत्ति 2:7 में लिखा है, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उनके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव प्राणी बन गया। यदि ईश्वर मनुष्य को मिट्टी से गढ़ता और छोड़ देता तो क्या होता? शायद मनुष्य मूर्ति की भांति एक जगह पड़ा रहता, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसने मिट्टी से गढ़ा, नथनों से प्राणवायु फूंक दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। आज हम बोलते हैं, देखते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मनोरंजन लेते हैं, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ प्राणवायु हमें विद्यमान है। जिस दिन प्राणवायु शरीर से अलग हो जाएगा, उस दिन यह मिट्टी से गढ़ा हुआ शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और मनुष्य का हंसना, बोलना, देखना, मनोरंजन करना सब बंद हो जाएगा। रिश्ते नाते सब खत्म हो जाएंगे। धन दौलत कुछ भी काम नहीं आएगा। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12 संख्या 7 में लिखा गया है, उस समय से पहले जब मिट्टी पृथ्वी में मिल जाएगी जहाँ से वह आई है और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी। ईश्वर ने हम लोगों से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उस पर विश्वास करे सर्वनाश न हो। जो हम 3
पद संख्या 16। बगिया में सूरजमुखी फूल ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। अभी हम लोग इस समय लुप्त ब्रिज के में खड़े हैं और हमारे टीम के सदस्यगण धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ अधिक देर तक हम लोगों को आगे नहीं दिया जाता, क्योंकि जहाँ भीड़ लगती है विशेषकर वहाँ पर एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है। तो हम इस तरह हम अपने टीम के सदस्यों को आग्रह करते हैं कि वे आगे बढ़ें ताकि यहाँ भीड़ ना हो। तो हम आगे चलते चलते फिर हम प्रभु के वचनों के साथ बने रहें। और अच्छा फादर गाड़ी पहुंच गए, फादर गाड़ी। तो चलिए अच्छा हम आगे फादर बढ़ते गाड़ी हैं। पहुंच गए। और ये हमारे ये हम साथी लोग गण अपना हैं, टीम महिलाएं। ये महिला संघ के और हाँ, जय सो 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 हाँ जय सो जय सो जय सो जय सो हाँ जय सो। ये सब आप तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ईश्वर ने हम लोगों से इतना प्रेम किया कि वह उसने फादर के फोन करो, फादर अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उस पर विश्वास करे सर्वनाश न हो। संत यूहन्ना अध्याय 3:16 में ईश्वर ने लिखा गया है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिसे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। संत पौलुस लिखते हैं रोमी अध्याय 5 पद संख्या 6 से 8 में, हम निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे। ये फर्स्ट क्लास लगे रे गन ये दामी पैसा वसूल हो लगे। अभी हम लोग लुप्त ब्रिज देखे और आप लोगों को भी हम लोग इस समय लुप्त ब्रिज ना लुप्त ब्रिज का तोरे में के मजा दे रहा है काफी। এখন আমরা আগে बढ़ाते जलेबिया ब्रिज स्नेक ब्रिज जलेबिया ब्रिज जेकर जैसा नाम वो में आवे ना जैसा अच्छा लगे ना उसी तरह का मन का है ना। हमारा ड्राइवर निको 31 पद संख्या 3 में लिखा है, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसीलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। बहुत बार हम लोग भौतिक कमियों के कारण कहते हैं ईश्वर मुझे प्यार नहीं करता, मुझे नहीं देखता। भौतिक लाभ की लालसा से प्रेरित होकर मनमाना जीवन जीते हैं, तो हम अनुशासन रहित होने के कारण जब उसका नतीजा सामने आती है तो हम अपने गलती की ओर ध्यान न देकर सारा गलती ईश्वर में डाल देते हैं। जब हम ईश्वर के विरोध काम करते हैं या बोलते हैं तो हम ईश्वर के साथ अपना संबंध
छोड़ देते हैं। इजराइलियों जब ईश्वर के विरोध गया, उसे गुलामी का सामना करना पड़ा। फिर भी ईश्वर ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, उन्हें मिस्री सैनिकों से बचाया, लाल सागर को पार किया। ईसाइयाह नबी ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10 में ईसाइयाह नबी द्वारा प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियाँ डंबाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। ईसाइयाह नबी ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 15 में प्रभु कहते हैं, क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। इस तरह हम देखते हैं कि प्रभु हमें कितना प्यार करते हैं। जब कभी हम दुख या तकलीफ में होते हैं तो उस समय भी प्रभु हमारे साथ रहता है, क्योंकि जब दुख और तकलीफ हमारे जीवन में आते हैं तो हमें समझना चाहिए कि प्रभु की दयालुता हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए यह दुख या तकलीफ आती है। दुख और तकलीफ के बिना हम ईश्वर के प्रेम को समझ ही नहीं पाते। बहुत बार बीमारी के कारण से ही हम प्रभु के प्यार को महसूस करते हैं। तकलीफ के द्वारा हम प्रभु के प्यार को महसूस करते हैं। और जब हम दुख और तकलीफ में होते हैं तो हमें उसी समय जब हम थक जाते हैं तो हम उस समय ईश्वर को याद करते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो निश्चय ही हम उस दुख से निकल जाते हैं और फिर हम अपना जीवन यात्रा के लिए पहुंच जाते हैं। इस तरह देखते देखते हम लोग अपना गंतव्य स्थान की ओर पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं और कुछ ही क्षण के बाद हमारा यात्रा अंतिम पड़ाव पर आएगी। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोग
इस यात्रा में हमारे साथ रहे। अब हम लोग इस समय हमारे गाड़ी को पार्किंग के लिए हम खड़े थे, यहाँ से हम लोग बिक्री करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसके बाद और आगे के प्रोग्राम को हम साझा करेंगे। धन्यवाद। कौन सहारा तेरे बिना जीवन संगीत सजाए, कौन सहारा तेरे बिना जीवन संगीत सजाए। गम पम गर सागा सागा परनि सनि द माधा गा पा रे नि सा। गम पम गर सागा सागा परनि सनि द माधा गा पा रे नि सा। कौन सहारा तेरे बिना जीवन संगीत सजाए, कौन सहारा तेरे बिना जीवन संगीत सजाए। जीवन संगीत सजाए, आजा प्रभु मेरे, दर्शन दे दो मुझे। तू ही है मालिक प्रभु, हो आजा प्रभु मेरे। ये मोर दीदी मन, बहिन मन। कहाँ साला? यीशु तोर प्यार बड़ा मोर लागिन आहे रे, हाय रे दिलो नहीं भरेला। मसीह तोर दुलर बड़ा मोर लागिन। अच्छा, तोहरे मन क्रूस रास्ता केर क्या हुआ था? कैसन लागला? कहाँ से हुआ था क्रूस? यीशु तोर प्यार बड़ा मोर बहुत बहुत लागिन धन्यवाद, रोरे को बहुत बधाई। हाय रे दिलो नहीं। अच्छा, तोहरे मन क्रूस रास्ता केर क्या हुआ? कैसन लागला? मसीह तोर एकदम बढ़िया नहीं? और कभी आगे कर लाइन? लागिन आहे रे, हाय रे मनो नहीं भरेला। कम से कम इतना सुंदर बात। और एक चीज मैं बता चाहूँगा कि हमरे मन जे क्रूस रास्ता करते गए इतना चढ़ाई कर ली, देखो थकान महसूस होला। ये एक ठो बहुत बड़ी समझे कर है ना कि हमरे मन बस तोर वचन मोर जीवन के खुशी
बहुत अच्छा लगला कि यहाँ आई के, बहुत ही मन के खुशी लगत है यहाँ आई के। एकदम बहन की जीसू जैसे हम नहीं लगे दुख उठा हमें गए बहुत वाला कि अच्छे से चढ़ के इसलिए बहुत अच्छा लगला हमें। ये सारा तीर्थ यात्रीगण हमारे माल बाजार से सबको क्या अच्छा लगो थे तो क्या कहे चाल तू सस्ता करके अच्छा लगो थे वो सब पे दिल करते होली है बन के भेज दो सब होली जीवन के शांति से भर देवेला ईश्वर पर प्यार बड़ा मोर लगिन आहे रे हाय रे दिलो नहीं भरेला मसितर दुलर बड़ा मोर लगिन बड़ी सुंदर इस सुंदर समा क्या करेगा भाई कहियो नियो से मनवा क्या करेगा आपन जीवन के आपन कस्तो छौ आत्मा के राम्रो छौ हामीहरू पनि राम्रो छोटा भाई क्या नाम है अच्छा 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 ये बेंकेश है आपका नाम बताओ शंभू तामा तपाईँको नाम तपाईँको नाम सिमु थ्याङ्क यू इस सुंदर समा